तो आप इस वीडियो से ऊपर दोनों स्थिति में अपना आयकर गणना कर पाएंगे। तो आप सभी करदाता बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो चलिए आपके सामने हम एक शिक्षक हैं, हमको उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा था, सर हमारा बना के बताइए कह के, और आप भी हमको बोल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इनका जो है आपको भर के बता रहे हैं न्यू रिजीम में, ठीक है ना। देख लीजिए इनका जो सकल वेतन है 7,98,610 रुपया, और ये हमारे जो है बीओ हैं, अकलतरा बीओ के द्वारा ऑफिशियल जो है जारी की गई ये गणना पत्रक है न्यू रिजीम में, ठीक है ना। तो अकलतरा के जो साथी होंगे वो तो बिल्कुल जो है इसको ध्यान से देखिए, आप इसको स्वयं जो है फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, करना क्या चीज़ है। और तो सबसे पहले ये सब जो डिटेल्स है जो ऊपर में है ये सब तो आप लिख लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये सब आप आयकरदाता का नाम, पद नाम, सब चीज़ लिख लीजिएगा। अब आते हैं फॉर्म में, देख लीजिए वेतन शीर्ष से आय, तो यही जो सकल वेतन है आपके पास, जो आपके जो है पे स्लिप में होगा सकल वेतन, उसी को आपको यहाँ पर डालना है। हमारे केस में 7,98,610 रुपया है। अब इधर आपके पास और जो आय हुए उसको आपको यहाँ पर जो है लेना पड़ेगा। जनरली कोई भी यहाँ पर नहीं देते, खैर अगर आपके पास इस प्रकार से है तो इसको आपको ऐड करना है और टोटल कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब सकल कुल आय हो गया, तो यहाँ पर सेम इसको हमको यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं। आगे है अब मानक कटौती, यहीं पर मेन चीज़ है। मानक कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 सबको मिलेगा। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। ख देख लीजिए आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुलाभ। ग देख लीजिए किराए पर दी गई संपत्ति धारा 24B के तहत गृह ऋण पर ब्याज। तो ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। अगर आप बाय द होम लोन वगैरह लेते हैं तब के डेट में, ये इसको समझ लीजिए। देख लीजिए ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 24B के तहत निर्माण पूरा होने से पहले की अवधि के लिए 5 साल तक की अवधि में ब्याज पर 5 साल तक टैक्स डिडक्शन क्लेम की जाता है। 24B के तहत 2 लाख रुपये की सीमा है जिस पर क्लेम किया जा सकता है। मूल बात यह है जैसे होम लोन आपने लिया है ना, लेकिन आपको तो घर मिला ही नहीं है अभी तक। होम लोन आपका पैसा कट रहा है लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो बना के नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में जो है आपको जो है जो भी आप ब्याज का पैसा देते हैं तो उसमें 2 लाख तक मैक्सिमम जो है आपको ऋण पर कहना चाहिए, होम लोन के ऋण पर आपको यहाँ पर छूट मिलता है, रिबेट मिलता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो गया। आगे है अग्निवीर कॉपर्स कोष के लिए सभी योगदान। तो अगर आपने अग्निवीर जो है कॉपर्स कोष में दान दिया है तो उसके लिए है ये। आगे देख लीजिए एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान कहना चाहिए, ये आप समझ लीजिए जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है उसके खाते से 5,000 कट रहा है तो सरकार जो है उनको कितना देती है, 5,000 देती है। तो सरकार जो पैसा उनको देती है वही जो है इसमें माइनस होता है, ठीक है। धारा 80 CCD2। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल जो है एनपीएस यहाँ पर लागू नहीं है, इसको हटा दिया गया। तो इसमें सबके में क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। लेकिन कोई अदर स्टेट से अगर फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तब के डेट में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये कॉलम में आपका छूट आपको मिलेगा, जितना भी सरकार जो अंशदान देगी वो, ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण है, देख लीजिए विकलांग व्यक्ति के लिए परिवहन भत्ता। अगर जो है विकलांग है 40% से ऊपर तो उनको दोस्तों 75,000 यहाँ पर छूट मिलता है, ठीक है। तो हमारे इन शिक्षक के केस में किसी प्रकार की छूट यहाँ नहीं मिल रहा है। तो कुल छूट है यहाँ पर 50,000 की छूट, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वही मिला है। और उसके बाद कर योग्य आय हो गया, देख लीजिए 7,48,610 रुपया। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 लाख तक तो यहाँ पर नील है। उसके बाद 3 से 6 लाख तक देख लीजिए, हमको 3 लाख में 0.05 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15,000 आ रहा है, यहाँ पर 15,000 लिख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ 6 लाख से 9 लाख, तो 6 लाख के बाद कितना बचा है, 1,48,610 रुपये। तो इसमें जो है हम 10% निकाल लिए, 0.10 का गुणा कर लीजिए, इतना आ गया। तो ये अमाउंट बन गया। तो टोटल ये टैक्स बन गया शुद्ध आयकर। यहाँ पर देख लीजिए शुद्ध आयकर का क्या मतलब है, देख लीजिए यहाँ पर 29,861 रुपया है ना। अगर ये 865 रहता तो इसको 70 लिखना पड़ता, लेकिन हमारे में ये 65 से कम है इसलिए हमने इसको 860 लिखा। यही होता है शुद्ध आयकर का मतलब कि उसको 10 के गुणांक में फिक्स करना पड़ता है। आगे है 7 लाख आय तक ₹25,000 का अतिरिक्त टैक्स रिबेट। तो अगर ये जो इनकम है ये वाला अगर 7 लाख से कहना चाहिए आपका कम है, ठीक है ना, या 7 लाख है कहना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 25,000 का सीधा सीधा दोस्तों छूट मिल जाएगा। कितना, 25,000 का। लेकिन हमारे केस में ये नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ये रिबेट नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद है सरचार्ज 50 लाख से अधिक आय पर, तो यहाँ पर तो 50 लाख से अधिक है ही नहीं। अगला है 4% जो है शेष लगता है, तो ये जो कहना चाहिए 29,860 रुपया है, इसका 4% हमने निकाल दिया। और उसके बाद भुगतान योग्य कुल आयकर, तो ये इतना रुपया बन रहा है,
54 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो ये अमाउंट जो है आपको कहना चाहिए पे करना पड़ेगा न्यू रिजीम के तहत। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा जो कंडीशन है, इसमें मान लीजिए जो सकल वेतन है आपका जो है 7.5 लाख है या 7.5 लाख से नीचे है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आएगा। इसमें जो कॉलम है बस चेंज है, बाकी जो हमने जो पहले जो फॉर्म भरा सेम इसी टाइप से इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7,49,356 रुपया मान लीजिए कहना चाहिए आपका जो सकल वेतन है। 50,000 का आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो शेष हो जाएगा 6,99,356 रुपया। और यहाँ पर जो भी कहना चाहिए छूट वगैरह तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये जो है इसमें ये वाला जो कॉलम है इस सब में नहीं है। ठीक है, अगर आप कहना चाहिए दिव्यांग होंगे और आप कहना चाहिए दूसरा कंडीशन है कि आप जो होम लोन पटा रहे होंगे लेकिन आपको घर नहीं मिला होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर और जो है 2 डिडक्शन आपको मिलने वाला होगा। फिलहाल हमारे केस में नहीं है, अधिकांश लोग के में नहीं होगा, लेकिन अगर आपके में है, ठीक है ना, और दूसरा अदर स्टेट वाले होंगे तो एनपीएस आपको मिल रहा होगा, जैसे एमपी वगैरह है, तो यहाँ पर आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं 80 CC/D के तहत। ठीक है, तो कुल यहाँ पर हो गया इतना और सकल आय इतना हो गया। उसके बाद कुल कटौती जो है आपका कहना चाहिए 0 हो गया, क्योंकि इसमें तो कुछ और है ही नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड कटौती के छोड़कर। तो आगे बढ़ते हैं, यही देख लीजिए शुद्ध आयकर। ठीक है ना, ये 10 के गुणक के रूप में रखना है 288A, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें 3 लाख से 6 लाख तक कहना चाहिए 5% है तो 15,000। अब देखिए 6 लाख से एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 99,360 रुपया, उसका 10% निकल रहा है 99,36,936 रुपया। दोनों को टोटल करेंगे तो 24,936 रुपये जो है टैक्स बन रहा है। लेकिन देख लीजिए ये जो अमाउंट है ये कहना चाहिए कर योग्य आय, ये अमाउंट जो है 7 लाख से चूँकि कम है, इसलिए 87A का जो है रिबेट है ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 87A का रिबेट आपको मिल जाएगा, इसलिए सीधा आपको जो है 24,963 रुपये का सीधा यहाँ पर छूट मिल जाएगा। आपका टैक्स क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा यहाँ पर टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। सिंपल है, मेन जो है ये कुल कर योग्य जो आय है वो 7 लाख से अगर नीचे हुआ तो आपको कहना चाहिए 25,000 का सीधा सीधा रिबेट यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये दोनों फॉर्म है, इसमें मार्जिनल रिलीफ का कॉलम नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया है। और अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉलम जो है दिया गया है, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हमने समझा दिया है कि मार्जिनल रिलीफ कैसे काउंट किया जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।